गुड मॉर्निंग। हर जरूरत का अपना एक बैंक अकाउंट। यस, आज ये सब्जेक्ट है, चौंकी मत। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जहां हम ये समझ रहे हैं हर व्यक्ति के हिसाब से, हर परिस्थिति में, हर इनकम ग्रुप के लिए, चाहे आप सैलरी वाले हैं चाहे बिजनेसमैन वाले हैं, आपके पास एक बैंक अकाउंट की आवश्यकता अपने अनुसार होती है। लेकिन आज जो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि हम अपने डिफरेंट बैंक अकाउंट को रख के भी किस तरह अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हासिल कर सकते हैं। यस, सबसे पहला है और रोज के खर्चों के लिए एक बैंक अकाउंट। किसी एक बैंक अकाउंट में खाता खोलिए और उसमें देखिए कि आप अपने डेली फीस जमा करनी है, आपको बेकरी का सामान लेना है, आपको रोजमर्रा सामान लेना है, आपको मेडिसिन लेनी है, जो जो खर्चे आपके नियमित रूप से होते हैं उस खाते से करिए। दूसरा, आपको चाहिए एक इमरजेंसी के लिए खाता, यानी एक ऐसा खाता जिसमें आप इमरजेंसी के लिए खाली फंड इकट्ठा कर रहे हैं। ये खाता आप म्यूचुअल फंड में भी खोल सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको बहुत अच्छी तरह सुविधा मिलती है इमरजेंसी फंड का एक खाता खोलने के लिए। कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? आप अपने खर्चों को कैलकुलेट करें और अपने खर्चे के 3 से 6 माह के बराबर अपना पैसा किसी इमरजेंसी फंड में रखें, ताकि जब आपको आवश्यकता हो आपको दाएं बाएं ना देखना पड़े, आपके लिए खुद ही पैसा आपके लिए अवेलेबल हो। तीसरा अकाउंट रखेंगे आप इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने, 50, 30, 20, यानी 100 रुपये कमाए, 50 रुपये घर पे दिए, 30 रुपये अपने आप पे खर्च किए, 20 रुपये इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 20% डाल दीजिए ना। करिए अपना म्यूचुअल फंड में SIP, करिए अपनी सुकन्या समृद्धि योजना में, करिए बच्चों के नाम पर निवेश, करिए अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग, करिए अपने यूरोप और USA जाने के ट्रिप की प्लानिंग। बहुत अच्छी तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक बैंक अकाउंट अलग रखिए। ना हो देखिए जरूर अपने सैलरी का एक अकाउंट अलग रखिए, अपनी बिजनेस इनकम का या सैलरी का एक अकाउंट अलग रखिए। कितनी सैलरी आ रही है, कैसे कैसे आप ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको पता होगा। क्या हो जाएगा अगर ये 4 बैंक अकाउंट खोल लिए तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? यस, ये समझना भी जरूरी है। सबसे पहली चीज है खर्च का हिसाब और कंट्रोल, यानी बजट बनेगा तो आपको मालूम चलेगा कि आपका खर्च कहाँ हो रहा है, किस मद में खर्च हो रहा है, आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा खाता क्या होगा? लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए रखी हुई रकम आप शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए या आकस्मिक चीजों के लिए खर्च नहीं करेंगे, यानी लॉन्ग टर्म में आप अपने वो सारे वित्तीय गोल हासिल कर सकते हैं जो आपने अपने आप के लिए प्लान किए। देखिए, किसी एक बैंक में आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो गया, धोखाधड़ी हो गई, तो सारे बैंक अकाउंट के पैसे गायब नहीं होंगे, आप सुरक्षित हैं। ना हो, एक और चीज समझना जरूरी है। मान लो कोई बैंक बंद हो गया, हालांकि RBI की तरफ से 5 लाख रुपए तक का बीमा है, फिर भी आपके सारे पैसे कभी भी खराब नहीं होंगे। और एक्सपेंसेस अकाउंट इन्वेस्टमेंट की अगर एंट्रीज आप ढूंढने चाहते हैं ईयर एंड में, तो आपको मिल जाएंगे। एक्सपेंसेस ईयर एंड में एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट का एंट्रीज अलग अलग मिल जाएंगी, तो आप टैली कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स को मिला सकते हैं। आप देख सकते हैं आपने कितना कमाया, आपने कितना खर्च किया और आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया। है ना इंटरेस्टिंग? आप अपने हर जरूरत का एक बैंक अकाउंट खोलिए और चैन की नींद छूलिए।